हेलो साथियों, स्वागत है आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल अजीत आर्ट ऑल क्लासेस पे। जैसा कि हमने इससे पहले वाली क्लास आप लोगों को दी थी, नियारा शैली बहुत ही सूक्ष्म शैली है। अब एक शैली बाय मिस्टेक छूट गई है, उसको हम नेक्स्ट अगले क्लास में आपको बता देंगे। ढूंढार शैली के अंतर्गत जो शुरुआती जयपुर शैली के रूप में उभर के आती है। आज जो शैली हम बताने जा रहे हैं आप लोगों को, वो शेखावटी शैली के नाम से चर्चित है, जानी जाती है। जो ढूंढार क्षेत्र के अंतर्गत ये तीसरे नंबर की शैली आती है। लेकिन जो पहले दूसरे तीसरे आपकी चौथी नंबर की जो शैली है वो जयपुर शैली होगी। लेकिन आज की जो क्लास है उसमें हम आपको शेखावटी शैली के सिर्फ 2 पॉइंट और संपूर्ण जो आपकी राजस्थानी शैली की विशेषताएं हैं, वो संपूर्ण राजस्थानी शैली की हम विशेषताएं आप लोगों को बता देंगे। उसके बाद जो क्लास छूट गई है तो उसका भी हम वर्णन कर देंगे, तो अगली क्लास में होगा। तो आज वाली जो क्लास है वो ढूंढार क्षेत्र के अंतर्गत आपकी शेखावटी शैली है। उसमें 2 पॉइंट हैं, समझ लीजिएगा, देख लीजिए, नोट कर लीजिए कहीं पे। और उसके पश्चात जयपुर शैली होगी अगली क्लास में, और बस यहीं से राजस्थानी शैली समाप्त होती है। संपूर्ण राजस्थानी शैली के अंतर्गत जो भी मेवाड़, मारवाड़, हड़ौती, ढूंढार इत्यादि शैलियों के बारे में, उपशैलियाँ जो भी थी, इनके बारे में बता दिया। अब आज हम पूरे संपूर्ण यानी मेवाड़, मारवाड़, हड़ौती, ढूंढार इत्यादि जितनी भी शैलियों की अंतर्गत जितने भी क्षेत्र हैं, उनके अंतर्गत जो उनकी उपशैलियाँ हैं, उनके बारे में हम जो चर्चा हुई, उसकी जो संपूर्ण राजस्थानी शैली की विशेषताएं, उसके बारे में हम एक एक करके चर्चा करेंगे। तो आइए हम देखते हैं कि आज की शैली जो है उसका नाम है शेखावटी शैली। ठीक है, तो नंबर ऊपर लिखा हुआ है शेखावटी शैली। ठीक, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो नंबर 1 पे लिखा है इसमें, शेखावटी को हवेली चित्रकला कहा जाता है। ठीक है, शेखावटी जो शैली है इसको हवेली चित्रकला भी कहा जाता है, इस नाम से भी जानी जाती है। कारण ये है कि यहाँ पे शेखावटी शैली के अंतर्गत बहुत सारे भवन के निर्माण कार्य से संबंधित चित्रों का निर्माण कार्य किया गया, इसलिए इसको हवेली चित्रकला भी कहा जाता है। चित्र यहाँ का एक ही आपका है, लिखा है। अगला चित्र है कृष्ण की 8 गोपियाँ। ठीक है, कृष्ण की जो 8 गोपियाँ, उनको हाथियों के रूप में दिखाया गया है। ये प्रमुख चित्र यहाँ का है शेखावटी शैली के अंतर्गत। देखिए, हमने पहले भी कहा लिखा शैलियों के अंतर्गत बहुत कुछ है, लेकिन जो मोस्ट है, जो आने वाला है, जिसमें संभवतः जिसको हम समझ सकते हैं कि ये चित्रकला से संबंधित है, उसी चीज़ को हम बता रहे हैं। ठीक है, अन्यथा और चीज़ तो बहुत सारी हैं, लेकिन उनसे कोई मतलब नहीं। चित्रकला के रिलेटेड जो संबंधित चीज़ें उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो वही है, यहाँ पे एक चित्र मिला जिसका नाम है कृष्ण की 8 गोपियाँ हाथियों के रूप में, यानी कि कृष्ण की जो 8 गोपियाँ हैं उनको हाथियों के रूप में दिखाया गया है। नोट में पॉइंट लिखा हुआ है, एक पॉइंट लिखा है नोट में, शेखावटी ठाकुरों ने हवेलियाँ, ठीक है, शेखावटी ठाकुरों ने हवेलियाँ, छतरियाँ, ठीक है, कुएँ जिसको हम बावड़ी के रूप में जानते हैं, एवं मंदिर बनवाए तथा उन्हें सुरम्य भित्ति चित्रों से अलंकृत करवाए। हमने अभी बताया कि हवेली चित्रकला के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि शेखावटी शैली के अंतर्गत ज़्यादातर जो वहाँ के शासक यानी ठाकुर जो रहे हैं, वहाँ के लोगों ने हवेली और छतरियाँ, जो हवेली के ऊपर छतरियाँ बनाई जाती थी, और कुएँ जिनको बावड़ी कहते हैं आजकल, और एवं मंदिर बनवाए तथा उन्हें सुरम्य भित्ति चित्रों से भी रंगाया, दीवारों पर उनके अलंकृत चित्रों से भी सजाया। तो इस तरीके से जो है शेखावटी को जो है हवेली चित्रकला के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर ज़्यादातर कार्य स्थापत्य कला के अंतर्गत हुआ है, जिसको हम भवन निर्माण के भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके 2 पॉइंट थे शेखावटी शैली के अंतर्गत, जिसके बारे में हमने चर्चा कर दी है। ठीक है, अब वही बात आ गई, अब हम उसकी बात करने जा रहे हैं संपूर्ण राजस्थानी शैली की विशेषताएं। अभी तक तो हम हर एक शैली की विशेषता के बारे में चर्चा करते थे, लेकिन अब जो हम चर्चा करने जा रहे हैं वो संपूर्ण जो है राजस्थानी शैली की विशेषताओं पे पॉइंट हम बताते चलते हैं, जो मोस्ट हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। उनको आप लोग सुन लीजिए या देख लीजिए या कहीं पे नोट कर लीजिए, तो आप लोग भूल जाएंगे। तो आइए हम देखते हैं नंबर 1 पे संपूर्ण राजस्थानी शैली की विशेषताएं, हेडिंग पड़ी है, उसके अंतर्गत पहला पॉइंट लिखा गया है, राजस्थानी चित्रों का मूल स्रोत लोक चित्रकला। ठीक है, या प्राचीन अपभ्रंश
या जैन शैली थी। ठीक है, इसी कारण इस शैली में पूर्णतः भारतीय भित्ति चित्रण की अलंकारिक परंपरा दिखाई पड़ती है। कहने का मतलब ये है कि जो राजस्थानी चित्रों का जो मूल स्रोत है, यानी कि जहाँ से उन्होंने शिक्षा ग्रहण की, जहाँ से चित्रों को बनना स्टार्ट किया, उनका जो मूल स्रोत था, उन्होंने कहाँ के चित्रों से देख करके वहाँ की चित्र यहाँ पे निर्माण हुए। तो मूल जो स्रोत है वो चित्र लोक कला है। ठीक है, लोक चित्रकला है, यानी कि वहाँ की ही खुद की कला, जो लोक कला थी वहाँ की राजस्थान के अंतर्गत, उसको मूल स्रोत माना है। या ऐसे कह सकते हैं प्राचीन ब्रंश या प्राचीन जैन शैली जो भी थे। इसी कारण जो है यहाँ पर जो भारतीय परंपरा है, यानी भारतीय भित्ति चित्रण की जो अलंकारिक परंपरा पहले से जो बनाई गई है वो यहाँ पर दिखाई पड़ता है। ठीक है, नंबर 1 पॉइंट पे लिखा गया है। नंबर दूसरा पॉइंट है राजस्थानी शैलियों में राग रागनियों के चित्र बने हुए हैं। यह हमने आपको कई शैलियों के अंतर्गत बताया है कि इस शैली के अंतर्गत राग रागनियों का जो है चित्रांकन हुआ है। ठीक है, चित्र बनाए गए हैं। तो ये संपूर्ण राजस्थानी शैली के अंतर्गत जो है राग रागनियों के चित्र भी बने हुए हैं। ये दूसरा पॉइंट हो गया। अब हम बात कर लेते हैं अगले पॉइंट की, जो आपका तीसरे नंबर पे लिखा गया है। तो तीसरे नंबर पॉइंट पे लिखा गया है राजस्थानी शैली में अधिकांश एक चश्म चेहरे बनाए गए। ठीक है, जो राजस्थानी शैली है, संपूर्ण राजस्थानी शैली के अंतर्गत एक चश्म के चेहरे ही बने हैं। कहने का मतलब चश्म जानते होंगे कि हमारे जो मुख होता है उसका आधा पार्ट जो होता है, यानी आधी नाक, एक आँख, ठीक, आधी होंठ, आधी ठुड्डी, जो भी पार्ट हमारा आधा आधा जो होता है उसको हम एक चश्म के रूप में देखते हैं। यानी कि एक तरफ का चेहरा बना हुआ ही राजस्थानी शैली की मुख्य मौलिकता थी। चौथा नंबर हम देखते हैं, यहाँ पर कृष्ण भक्ति संबंधित चित्र अधिकतम बने हैं। देखिए, हमारी राजस्थानी शैली ही कृष्ण से संबंधित है, इसलिए यहाँ पर कृष्ण के भक्ति के भी और कृष्ण से संबंधित भी कई सारे चित्र, नहीं हर एक शैलियों के अंतर्गत इनके रूपों को दर्शाया गया है। तो इस तरीके से यहाँ पर जो है कृष्ण भक्ति के रूप में संबंधित चित्र अधिकतम बनाए गए। नंबर 5 पे लिखा है क्षैतिज रेखा सदैव ऊपर की ओर दिखाई गई है। क्षैतिज रेखा जो बनाई गई है यहाँ पे वो हमेशा जो है ऊपर की तरफ दर्शाया गया है। नंबर 6 पे लिखा है राग मल्लार में मेघों का रूप दर्शाया गया है। जो राग मल्लार है ग्रंथ जो भी है, ठीक है, राग मल्लार में मेघों का रूप दर्शाया गया है। राग भैरव में हमने इसकी चर्चा कर चुके हैं, कई पुस्तकों के नाम लिखे हैं, ठीक, कई ग्रंथों के नाम भी बताए हैं। उन्हीं के अंतर्गत जो जो चीज़ें हुई हैं उनके बारे में चर्चा कर रहे हैं यहाँ पे, तो सुन लीजिए। राग भैरव में सूर्योदय की लालिमा दिखाई गई है। ठीक है, अब समझते रहिएगा कि इसमें क्या हुआ है। राग भैरव में सूर्योदय की भूमिका दिखाई गई है, लालिमा दिखाई गई है। नंबर 8 पॉइंट पे लिखा गया है तोड़ी रागनी में, ठीक है, तोड़ी रागनी में नायिका वीणा के लिए हिरन के साथ दिखाया गया है। ठीक है, जो नायिका बनाई गई है वीणा लेकर के उसको हिरन के साथ दर्शाया गया है। नंबर 9 पे देखते हैं राग विभास में नायक नायिका बैठे हुए दिखाए गए हैं। जो एक राग विभास है, ठीक है, उस पुस्तक में नायक नायिका को बैठे हुए दिखाया गया है। नंबर 10 पे रागदेव गंधार में, ठीक है, रागदेव गंधार में पूजा करते हुए दिखाया गया है। ठीक है, अलग अलग रूपों में यहाँ पे दिखाया गया है नायक नायिकाओं को, तो ये चीज़ समझते रहिएगा। अगला है रागिनी काकुला में, ठीक है, जो रागिनी काकुला में है वहाँ पर नायिका को क्या दिखाया गया है, प्रतिभारत नायिका को दिखाया गया है। ठीक, यहाँ पर जो नायिका बनी है उसको प्रतिभारत, यानी कि उसके मुखमंडल पर प्रतिभारत नायिका को दिखाया गया है। ठीक है, अगला हम पॉइंट देखते हैं नंबर 12 पे। तो नंबर 12 पे पॉइंट लिखा गया है रागिनी विलापत में नायिका नायक को शीशा दिखाते हुए दर्शित किया है। मतलब कहने का मतलब ये है कि हर एक अलग अलग पुस्तकों में या ग्रंथों में कह सकते हैं, या चित्रकार जो थे वहाँ की अलग अलग अपने अपने स्वरूपों में नायक नायिका को दर्शाया है।
तो रागनी विलापत में जो नायिका और नायक को है उसमें शीशा दिखाते हुए दर्शित किया गया है। ठीक है, अगला हम देखते हैं 13 नंबर का पॉइंट जो लिखा गया इसमें है, नाथ पंथ, दादू पंथ, होली, नवकुंवर, शिकार करती नारी आदि के दृश्य राजस्थानी में मिलते हैं। तो राजस्थानी शैली के अंतर्गत नाथू पंथ, दादू पंथ, होली, नवकुंवर, शिकार करती नारी इत्यादि जो चित्र हैं दृश्य और दृश्य जो हैं मौलिकता के रूप से मिलते हुए हैं और हर शैली में कुछ न कुछ अलग अलग अपनी एक पहचान लिए हुए हैं, जिसके बारे में अपनी एक अलग शैली हट के है। चाहे आपकी अलवर हो, चाहे आपकी कोटा हो, चाहे बूंदी हो, चाहे झालावाड़ा हो, चाहे उनियारा हो, ठीक है, इत्यादि जो शैलियाँ हैं जो अपनी अपनी खुद की एक अपनी अलग पहचान, अलग खूबी लिए हुए हैं। और यहाँ पर संपूर्ण राजस्थानी शैली की बात हो रही है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि नाथ पंथ, दादू पंथ, होली, नवकुंवर, शिकार करती नारी आदि के दृश्य राजस्थानी में मिलते हैं। यानी संपूर्ण राजस्थानी में इत्यादि चीज़ें जो हैं दृश्य के रूप में मिलते हैं। लास्ट आपका 14 नंबर का पॉइंट है, इसके अतिरिक्त रामायण पुराण, गणेश लक्ष्मी, जैन तीर्थंकरों की कथाएँ, बाबूजी गणगौर, तीज कृष्ण की अनेकानेक लीलाएँ यहाँ पे मिलती हैं। पूर्णतः कहने का मतलब ये है कि यहाँ इसके अतिरिक्त जो है रामायण से संबंधित चित्र बनाए गए हैं, पुराणों से संबंधित चित्र मिलते हैं, गणेश लक्ष्मी के भी चित्र मिलते हैं और जैन धर्म के जितने भी तीर्थंकर जो विषय तीर्थंकर हुए, देशी हुए, उनसे संबंधित भी कथाएँ मिलती हैं। यहाँ पे बाबूजी के गणगौर के बारे में चर्चा मिलती है, तीज के बारे में भी दर्शाया गया है और कृष्ण की अनेकों अनेक तो मेन है ही हैं, कृष्ण की जो अनेक लीलाएं हैं वो भी यहाँ पर बनाई गई हैं और दर्शाई गई हैं और लिखी हुई भी मिली हुई है। तो ये थी आपकी राजस्थानी शैली के अंतर्गत संपूर्ण जो राजस्थानी शैली थी उसके अंतर्गत ये मुख्य रूप से यहाँ की विशेषताएं हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे, कोई ज़्यादा टिपिकल कुछ ऐसा नहीं बताया है और जिसको कोई कहीं पे कुछ भी वर्ड अगर आपको समझ में नहीं है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, उसको हम जवाब जरूर देंगे। ठीक है, हाँ, इसके पहले जो आपकी एक शैली रह गई थी जयपुर शैली छूट गई है गलतीवश, उसको हम अगली क्लास में दे देंगे। ठीक है, तो आज वाली जो क्लास है आपकी ये फ़िलहाल यहाँ से आपकी राजस्थानी शैली संपूर्ण समापन होती है। ठीक है, अब नए नए चैप्टर के साथ आपसे मिलेंगे, चर्चा करेंगे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए और लोगों को सब्सक्राइब कराइए, जिससे लोगों का भी थोड़ा सा नॉलेज हो जाए। ठीक, परीक्षा आने वाली है, इस तरीके से आप लोग वीडियो को लोगों को पहुंचाइए, जुड़वाइए और कमेंट करिए, लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए, व्हाट्सएप पे अपना स्टेटस लगाइए, जिस तरीके से हमारी थोड़ा लोगों को पहचान मिल सके कि हम इस चैनल को चला रहे हैं। जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा मौका है और आने वाली जो भी क्लास होगी तब तक के लिए सभी को हमारी तरफ से राधे राधे।